इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.5 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया गया रैशनल फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है 2x माइनस 3 होल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। यहाँ हम देख पा रहे हैं डेनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है 213, 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर वाला पॉलिनोमियल मिलेगा और यहाँ न्यूमरेटर में 1 पावर वाला पॉलिनोमियल है। इससे पता चलता है कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन करने से पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ लेट, मान लीजिए 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू। अब इससे पहले कि हम a बाई एक डिनोमिनेटर का एक पार्ट लें फिर b बाई डिनोमिनेटर का दूसरा पार्ट लें, है ना, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो किस प्रकार का है। तो डिनोमिनेटर में ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, यानी 1 पावर वाला पॉलिनोमियल है और ये 2 पावर वाला है। अब ये अगर फैक्टराइज हो सकता है तब तो फैक्टर कर लेंगे, इसका नहीं हो सकता है तो फिर a बाई लीनियर पॉलिनोमियल प्लस bx प्लस c और बाई 2 पावर वाला पॉलिनोमियल, ऐसा करते हैं। चूँकि ये फैक्टराइज हो सकता है तो इसलिए हम इस रूप में, जिस रूप में अभी हमने बताया उस रूप में ना तोड़ के हम पहले फैक्टराइज करेंगे इसको, पहले इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 पे हम 2 पावर दे सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो जिससे कि ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई ए प्लस बी, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू 2x माइनस 2x प्लस 3 और न्यूमरेटर में यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। तो अब ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a बाई फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल प्लस b बाई सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1 और प्लस c बाई थर्ड लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है तीनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एलसीएम तो इनका निकलने से रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 और ये जो प्रोडक्ट है इन तीनों के डिनोमिनेटर का, प्रोडक्ट से एक एक पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे और जितना क्वोटिएंट बचेगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जैसा कि हम करते आए हैं। तो हम यहाँ इसका डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, बचेगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ये क्वोटिएंट के रूप में बच जाएगा, इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस है तो प्लस, फिर डिवाइड करेंगे इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 का, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्वोटिएंट के रूप में x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब आगे यहाँ प्लस लिख लेंगे और फिर से डिनोमिनेटर से इस पूरे का डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल होगा, बचेगा ये दोनों क्वोटिएंट के रूप में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे c से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2x स्क्वायर और फिर एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका इससे, बाह्य का बाह्य से, अंतर का अंतर से, एक्सटर्नल इंटरनल का इंटरनल से। तो यहाँ 3x हो जाएगा 3x और यहाँ होगा 2x,
3x 2x को ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव साइन के साथ है, तो यहाँ बच जाएगा प्लस x। 3x से 2x सब्ट्रैक्ट हुआ, 1x बचा, तो x लिख देते हैं। और फिर इसका इससे मतलब कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस। अब आगे यहाँ करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई b पहले x का x वाले से कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल का एक्सटर्नल से, इंटरनल का इंटरनल से, तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ 2x, 3 2 5x हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। और फिर 1 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट का कांस्टेंट से। फिर यहाँ भी कर लेते हैं, तो यहाँ तो फॉर्मूले के बेस पे ही हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी वाले फॉर्मूले पे इसको कर लेंगे, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर दें ना दें बात बराबर होगा। अब इसका जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर लिख लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ 2x प्लस 3। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, दोनों ही पक्षों के डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल कर लेंगे, और जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे न्यूमरेटर में, यहाँ 2x माइनस 3 होगा इज इक्वल टू, अब a का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, c का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ताकि जितने x स्क्वायर वाले टर्म हैं वो एक साथ हो जाएं, फिर x वाले टर्म एक साथ, फिर वो कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ, और साथ में हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला। एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2ax स्क्वायर होगा, यहाँ 2bx स्क्वायर होगा, और यहाँ cx स्क्वायर होगा। तो तीनों से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 2a प्लस यहाँ बचेगा 2b और प्लस यहाँ बचेगा c, अंदर में बच जाएगा, और बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन के रूप में लिख लेंगे। फिर x वाले टर्म से करेंगे तो ax, यहाँ 5bx, और यहाँ x वाला टर्म है ही नहीं, तो फिर यहाँ भी कॉमन करके और लिख लेंगे, यहाँ होगा a बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस 5b, तो 5b लिख लेंगे और इंटू यहाँ x। अब कांस्टेंट वाला, तो a माइनस 3a होगा, यहाँ b का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3b होगा, और यहाँ c का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस c होगा। तो इसको एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, -3a प्लस 3b और प्लस 3b और माइनस c। अब हम ये देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म है, x पावर 1 का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं। तो जैसा हम पिछले वीडियो में करते आए हैं, यहाँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, बाकी सब तो टर्म है, x वाला टर्म भी है, x पावर 1 वाला और कांस्टेंट, तो इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं था तो 0x स्क्वायर लिख लिया हमने। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ x square x of the both sides, दोनों पक्षों के x स्क्वायर और x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या मिल जाता है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2a प्लस 2b प्लस c है, और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 है, तो इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, है ना। इस साइड में x का गुणांक है a प्लस 5b, और इस पक्ष में x का गुणांक है 2, तो इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, है ना। और साथ ही साथ हम यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बाय कांस्टेंट ऑफ द बोथ साइड के कांस्टेंट की तुलना करने पर, तो यहाँ कांस्टेंट है -3 और यहाँ कांस्टेंट है -3a प्लस 3b माइनस c, तो ये लिख लेंगे आप लोग, है ना। और मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3a प्लस 3b माइनस 3a प्लस 3b माइनस c इज इक्वल टू -3।
तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल गए। पहला इक्वेशन 2a + 2b + c = 0, दूसरा इक्वेशन a + 5b = 2 और तीसरा इक्वेशन -3a + 3b - c = -3। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a b c के वैल्यू फाइंड आउट होंगे और उन a b c के वैल्यूज को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, जिससे रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हमें मिल जाएगा और फिर हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है a का वैल्यू 5/2, b का वैल्यू मिल जाता है -1/10 एंड c का वैल्यू मिल जाता है -24/5। ये तीन वैल्यू हमें प्राप्त हो जाते हैं a, b और c के। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ ऑन पुटिंग a = 5/2, b = -1/10 and c = -24/5 into equation 1 we get। अब इन वैल्यूज को अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें मिल जाता है 2x - 3 x² - 1 into 2x + 3 = 5/2 x + 1 प्लस b का वैल्यू है -1/10 x - 1 प्लस c का वैल्यू है -24/5 2x + 3। अब हम रैशनल फंक्शन को उनके पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर चुके हैं। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द बोथ साइड्स वी हैव। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2x - 3 होल अपॉन x² - 1 इंटू 2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x = यहाँ जो तीन टर्म हैं तीनों टर्म के अलग अलग हम इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में लेंगे जब दोनों पक्षों का लेंगे तो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कई फंक्शनों का योग या अंतर हो तो वहाँ हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम अलग अलग इनका इंटीग्रल ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 5/2 x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x और अभी यहाँ लिखेंगे प्लस -1/10 अपॉन x - 1 प्लस विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ -20/5 अपॉन 2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 कांस्टेंट है, ये बाहर यहाँ गुणांक के रूप में आ जाएगा, कोएफिशिएंट के रूप में आ जाएगा। 5/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ भी ये कांस्टेंट है -1/10, ये बाहर गुणांक के रूप में आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1/ यहाँ 10 लिख देंगे। इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 विद रिस्पेक्ट टू x और ये भी आएगा बाहर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -24/5 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस या माइनस a हो विद रिस्पेक्ट टू x हो तो हम लिखते हैं log mod x ± a। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस और लॉग में चला जाता है ये। तो ये दोनों ठीक वैसे ही हैं, ये दोनों तो लॉग में हो जाएंगे, ये भी लॉग में ही होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर इंटीग्रल ऑफ 1/ax + b हो विद रिस्पेक्ट टू x हो तो यहाँ लिखा जाता है 1/a log mod ax + b।
ऐसा होता है ए एक्स प्लस बी या ए एक्स माइनस बी हो, अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ ऐसा ही है ये 2x प्लस 3 ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले पे इसको और इस फॉर्मूले पे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 5/2 यहाँ हो जाएगा log mod x प्लस 1 या माइनस 1/10 log mod x माइनस 1 माइनस 24/5 और यहाँ होगा 1/a, तो a का वैल्यू यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 और log mod 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देंगे तीनों के लिए, है ना। अब यहाँ 2 है, 2 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ 12/5 होगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ मिटा के लिख सकते हैं। अब एक स्टेप के लिए फिर हम एक पद के लिए फिर हम एक स्टेप लिखेंगे, उससे बढ़िया हम यहीं लिख देते हैं 12/5, है ना। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए गए रेशनल फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में।